हाँ जी, मैंने इफ एल्स के बारे में आपसे डिस्कस करना स्टार्ट किया था और मैंने कहा था कि जब आप अपना प्रोग्राम बनाओगे तो प्रोग्राम जनरली सीक्वेंस में चलता है। जितनी भी लाइनें आप प्रोग्राम में लिखते हो सारी की सारी किस में रन होती हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में रन होती हैं। लेकिन कई बार कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जिन्हें आप चाहते हो कि वो किसी किसी कंडीशन में तो चलें और किसी किसी कंडीशन में वो ना चले। तो आप क्या करोगे, आप उन लाइंस के ऊपर उठा के अपनी कंडीशन लगा दोगे। इस हिसाब से लगा दोगे कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका काम हो और कंडीशन फॉल्स है तो काम ना हो। और मैंने बताया था कंडीशन लगाने के लिए आपके पास अलग अलग कीवर्ड्स है, जिनमें से एक कीवर्ड का नाम था इफ, एक का नाम था इफ एल्स और एक का नाम था एल्स। मैं थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको फटाफट देता हूं कि जब आप इफ में काम करते थे तो आपके सामने इफ आप कब लगाते थे, जब आपके पास सिंगल ऑल्टरनेट होता था, यानी कि सिर्फ एक ही कंडीशन है, या तो काम होगा या काम नहीं होगा। जब आपके सामने एक सिचुएशन होती थी तो उस वक्त आप अपना खाली इफ से काम लेते थे, और जब आपके पास काम करने के लिए दो ऑप्शंस होते थे, या तो ये भी हो सकता है या ये भी, तो वो कौन सा अल्टरनेट होता था, डबल, जिसमें कंडीशन लगाई जाती थी इफ के ऊपर कि अगर आपका इफ सही है तो एल्स पे ना जाए, और अगर आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स है तो वो सीधा सीधा कहाँ जाए, एल्स पे, और काम कर डाले। तीसरा है जी एल्स इफ, जिसमें आपका क्या आएगा जी, मल्टीपल अल्टरनेट आएगा, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली है आपकी आज की एल्सिफ के ऊपर कि कैसे एल्सिफ काम करता है। लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल इफ एल्स का और कर लेते हैं, फिर हम किसकी तरफ मूव करेंगे, एल्सिफ की तरफ मूव करेंगे। इफ एल्स के अंदर मैंने आपको बताया था जब आपके पास काम करने के लिए सीधे सीधे कितने अल्टरनेट होते हैं, दो, ये वा ये, दो में से एक तो होगा ही होगा। जब आप अपना क्या करते हो, डबल अल्टरनेट यानी कि इफ एल्स यूज करते हो, छोटा सा प्रोग्राम मैंने प्रिंटफ में क्या एंटर किया, एक नंबर एंटर था, नंबर, और आपसे मैंने पूछा बताइएगा कि ये नंबर ओड नंबर है या ये नंबर इवन है। ये लीजिएगा, नंबर इनपुट किया। आपको पता है ओड नंबर वो होता है जो डिवाइड होने के बाद जिसमें रिमाइंडर कितना बच जाए, वन। अगर किसी नंबर को दो से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर में या तो वन बचेगा या जीरो। और पहली बात, डिवाइड करने, रिमाइंडर देखने के लिए डिवाइड नहीं क्या लगाते हैं हम लोग, मॉडुलस लगाते हैं। मैंने अपने नंबर को टू से मॉडुलस किया, अगर मेरा रिमाइंडर वन बच जाता है, अगर मेरा एक्स वन है, रिमाइंडर वन है जी मेरा, तो प्रिंट एफ क्या हो जाएगा, वन का बचा, या जब ओड होगा तो आप कह सकते हैं नंबर इज ओड, एल्स प्रिंट एफ नंबर इज इवन, यस। ठीक है जी, कुछ नहीं, मुझे पता है कि अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, तो है ही है अल्टरनेट आपके पास। ये रन किया, नंबर डलवाया मैंने 45, ऑफ कोर्स नंबर इज और 23 और मैंने डलवाया 12, तो नंबर इज इवन। ठीक है जी, बात ये तो ओके। लेकिन अब बात हो रही है मल्टीपल अल्टरनेट की, जिसमें आपके सामने बड़ी सारी कंडीशन है कि काम ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। एक कोई एग्जांपल लेके समझते हैं कि जब आपके पास कंडीशन दो से ज्यादा हो जाए तो आप हमेशा काम किस में करोगे, मल्टीपल अल्टरनेट में करोगे। ठीक है, तो देखिएगा कैसे। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि हमने एक डे लिया, डे, और मैंने कहा अगर मान लीजिए जब डे वन था तो उस दिन मंडे था, लेकिन अगर मैं डे 10 लेता हूं तो उस दिन क्या होगा, अगर मैं डे 20 लेता हूं तो उस दिन क्या होगा। तो सीधे सीधे बात, डे 10 होगा ना तो उस दिन मेरा वेडनेसडे होगा, 20 को जी मेरा क्या होगा, सैटरडे होगा, 30 को क्या होगा जी मेरा डे, मेरा डे होने वाला है 30 को ट्यूसडे। तो क्या क्या होगा, वो हो मंडे भी सकता है,
ट्यूसडे भी सा है, वेडनेसडे, थर्सडे, हो सकते हैं ना अलग अलग केस। तो जब मल्टीपल केस बनते हैं तो उसकी जगह आपका क्या लगता है, एलसिफ लगता है। तो क्वेश्चन यहाँ सीधा सीधा है आपका, एक डे है मान लीजिएगा, 1 को मान लो हमारा मंडे था और हमें पता करना है 10 को क्या होगा, 20 को क्या होगा या 30 को क्या होगा, हमें इस हिसाब से पता करना है। तो कैसे पता करेंगे आप? डे जो आप लेते हो, डे को आप 7 से मॉडुलस करो, सीधी सी बात है। डे को आपने 1 लिया तो 1 को मंडे था, 2 को आपका क्या था, ट्यूसडे था, 3 को आपका क्या था, वेडनेसडे था, तो ऑफकोर्स 7 को क्या होगा, संडे। अगर डे 7 को संडे था तो 14 को भी क्या होगा, 21 को भी क्या होगा, 28 को भी संडे। यानी कि 7 की टेबल में आने वाला हर एक दिन आपका क्या होगा, संडे होगा। तो मैंने आपसे पूछा बताइएगा डे 30 को क्या होगा, तो आपको पता है सीधी सीधी बात, जब 28 को संडे है तो 29 को मंडे होगा और 30 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं डे 37 को क्या है या 36 को क्या है, तो आपको पता है 7 की टेबल में क्या आता है, 35 आता है। 7 की टेबल में 35, तो 35 को अगर मंडे हुआ तो 36 को क्या हो जाएगा हमारा, ट्यूसडे हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो आपने सिंपली क्या करना है, कोई भी डे इनपुट करवाना है और ये पता करना है उस तारीख को क्या हुआ। तो मैंने किया जी यहाँ पे एंटर द डे, स्कैनर, डे इनपुट करा दिया। उस डे को आपने कितने से मॉडुलस कर दिया जी, 7 से। अगर रिमाइंडर में कितना बचता है, 1, रिमाइंडर में 1 भी बच सकता है, 2 भी, 3 भी, 4, रिमाइंडर करते मॉडुलस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ रिमाइंडर मैक्सिमम 6 तक बचता है, क्योंकि 7 होते ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 1 बचता है तो सीधा सीधी सी बात है जी, यहाँ पे क्या बन जाएगा जी हमारा, यहाँ पे डे इज अ मंडे। ओके है। एल्स, एल्स पे आने का मतलब है कि मंडे तो है नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ ये राइज होता है, क्या मैं यहाँ पे प्रिंटर में डायरेक्ट कुछ प्रिंट कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि एल्स पर आने का मतलब है 1 नहीं है, और वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो पहले आप एल्स पे, जैसे इस प्रोग्राम में लो, हमने एल्स पे कोई कंडीशन नहीं लगाई थी क्योंकि हमें पता था 2 ही केस है, वो नहीं होगा तो ये होगा। लेकिन जब यहां हम बात करेंगे तो एल्स पर आने का मतलब है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो हमें और कंडीशन लगानी पड़ेगी। और कंडीशन लगाने के लिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, इफ, कि अगर मेरा एक्स, देखो एल्स तो यहाँ बताएगा कि ऊपर वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स, सॉरी, एल्स यहाँ क्या बताएगा, ऊपर वाली कंडीशन यहाँ क्या है, फॉल्स, और इफ यहाँ क्या काम करेगा, अगली कंडीशन लगाएगा कि अगर भाई मेरा डे 2 है तो मेरा क्या प्रिंट हो जाए, डे इज ट्यूसडे। एल्स अगर मेरा x3 है वेडनेसडे, अगर मेरा x5 है तो डे इज अ फ्राइडे। एल्स, हर एल्स किसका होता है, अपने से ऊपर वाले इफ का। इस एल्स पर आने का मतलब है 1 तो है नहीं, इस एल्स पर आने का मतलब है वो 2 तो है नहीं, इस 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। अब यहाँ आया x, अगर वो 6 है तो डे इज अ सैटरडे। और इस एल्स पर आने का क्या मतलब है, वो 6 भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स 6 नहीं है तो लास्ट में कितना बचेगा, 0 बचेगा, और 0 का क्या मतलब है, डे इज अ संडे। तो आखिरी कंडीशन लगाने की नीड नहीं है, क्यों, जब पता है वो नहीं है तो यही होगा। ठीक है जी, जब ये नहीं है तो यही होगा। अब रन किया मैंने और डेट डलवाया सपोज 30, मुझे पता है भाई 14 को संडे होता था तो 13 को क्या होगा, ऑफ कोर्स सैटरडे होगा।
मुझे पता है जी 56 56 7 8 जा 56 संडे होगा। तो ये बन गया जी मेरा किसका प्रोग्राम बन गया है, मल्टीपल अल्टरनेट का बन गया, जहां मेरी बहुत सारी कंडीशन है। तो मैंने आपको सिंपली एक्सप्लेन किया, जब आपके पास काम करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है तो आप अपना का सारा काम किससे करोगे, इफ से करोगे। कंडीशन है तो काम होगा, फॉल्स है तो काम नहीं होगा। और जब आपके पास काम करने की सिर्फ दो कंडीशन होती हैं, या तो ये हो जाए नहीं तो ये हो जाए, तो आप अपना काम करोगे इफ एल्स से। और जब आपके पास काम करने की बड़ी सारी कंडीशंस होती हैं तो आप अपना काम किससे करोगे, एल्स इफ से करोगे। एल्स इफ ये, एल्स इफ वो, एल्स इफ ये, कुछ भी काम किया जा सकता है। छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। लास्ट में इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि 7 कंडीशंस थी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ आने का मतलब है 6 तक नहीं, ऑफ कोर्स 7 यानी कि जो कि रिमाइंडर 0 होगा वही बचेगा यहाँ पे। छोटा सा प्रोग्राम और बनाते हैं यहाँ पे एल्सिफ का। हाँ तो कोई जरूरी नहीं पड़ता था, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा कंडीशन क्यों लगाई जाए। प्रिंट एफ %, 5 टाइम्स आएगा यहाँ, ए बी सी डी और ई। ठीक है जी। देख सकते हैं आप यहाँ पे मेन में आगे पहले वेरिएबल लिए हैं, इनपुट कराई, सम कराया, प्रिंट कराया। बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है कि ये प्रोग्राम है 5 नंबर का सम करके उनकी एवरेज सम और एवरेज प्रिंट कराने का। प्रोग्राम बनाने का सबसे इजी तरीका बताया था कि सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल सेक्शंस लो। जब वेरिएबल्स हो जाएं तो फिर इनपुट सेक्शन लो, इनपुट के बाद क्या लो, लॉजिक लो, और फिर आउटपुट सेक्शन। लेकिन यहां तक तो सिंपल सिर्फ सम होके एवरेज प्रिंट हो रही है, पर मैं चाहता हूं अब ये भी दिखाई कि अगर मेरी एवरेज 60% या उससे ज्यादा है तो मेरा आ जाए फर्स्ट डिवीजन। अगर मेरी एवरेज 50 या 50 से ज्यादा, यानी कि 50 से ज्यादा 60 से कम, तो सेकंड डिवीजन प्रिंट हो जाए। 40 से ज्यादा 50 से कम तो थर्ड डिवीजन प्रिंट हो जाए, 40 से भी कम हो तो फेल प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ कंडीशन कितनी लगने वाली है। ऑफ कोर्स एक 60 की, 50 की, 40 की, तो 2 से ज्यादा हो गई ना, तो ये प्रोग्राम बन गया मल्टीपल अल्टरनेट का। ठीक है। तो आपने सबसे पहले आगे देखा इफ अगर एवरेज मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो क्या किया, प्रिंट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है जी। एल्स पर आने का क्या मतलब है, ऊपर वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स। अगली कंडीशन के लिए क्या लगाया, इफ। अगर मेरे पास दो ही अल्टरनेट होते तो मुझे पता था वो नहीं तो ये हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अभी मुझे पता है कंडीशन और भी है तो इफ लगाना पड़ेगा। और याद रखना एल्स और इफ के बीच में स्पेस होना चाहिए, क्योंकि एल्स और इफ एक ही नहीं है, अलग अलग है। एल्स अलग कीवर्ड है, इफ अलग कीवर्ड है। एवरेज 50 से ज्यादा है, सेकेंड डिवीजन। और ये ध्यान रखना एल्स तो ये बताएगा कि ऊपर वाली फॉल्स है, और इफ क्या करेगा, अगली कंडीशन लगाएगा, फिर एल्स पर आए अगली कंडीशन। अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, थर्ड डिवीजन और एल्स। यहां आने का मतलब क्या है, क्या प्रिंट हो जाएगा जी आपका फेल। फिर यहाँ कब आया, जब वो 40 से भी कम था। याद रखना हर एल्स किसका होता है, अपने से ऊपर वाले इफ का। इस एल्स पे कब आया, जब वो कंडीशन फॉल्स थी। इस पे कब आया, जब ये फॉल्स थी। इस पे कब आया, जब ये फॉल्स थी। समझ गए जी मेरी बात को। ओके, अब आपने क्या किया, यहाँ पे प्रोग्राम एवरेज डॉट सी के नाम से सेव किया और रन किया। 1 2 3 4 5, 250 एवरेज एक दिखा रहा है।
एवरेज का फॉर्मूला नहीं डाला मैंने, लॉजिक नहीं लगाया भाई मुझे यहाँ पे। एवीजी क्या आ जाएगी, सम अपॉन 5, 1 2 3 4 5 आगे जी। 66% है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट 1 2 3 4 5, 41 है तो थर्ड डिवीजन आ गया। ठीक है जी। तो इसमें हमने सिर्फ आज की सिंपली एलसीफ को एक्सप्लेन किया है, लेकिन खाली एक्सप्लेन करने से सिर्फ उसके बारे में पता चलता है, माइंड एक्टिवेट नहीं होता। माइंड एक्टिवेट करने के लिए सॉरी, माइंड एक्टिवेट करने के लिए आपको इसके बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एलसीफ के अंदर हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अनसोल्ड क्वेश्चंस देंगे, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। जितने ज्यादा अनसोल्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना ज्यादा आपका माइंड क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ठीक है जी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आज का लेक्चर तो फिलहाल यही ऑफ करता हूँ, ठीक है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं, एलसीफ के अनसोल्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, याद रखना कोई भी बंदा लेक्चर बीच में एक भी मिस मत करना, बिल्कुल सीरीज में चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का फिलहाल मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ।